जिसमें हमें दो चार्ज दे रखे Q1 Q2 जिनका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है। एक पॉजिटिव चार्ज है 10⁻⁸ कूलम वैल्यू का और दूसरा नेगेटिव चार्ज है सेम वैल्यू उसका। हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 0.1 मीटर और 3 पॉइंट है जिनके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जैसे कि हमें डायग्राम में दे रखा है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, और क्या है बच्चों, KQ/R², या फिर K की जगह पर 1/4πε0 भी आप रख सकते हो। चलिए हम A पॉइंट को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे इस A पॉइंट को कंसिडर करते हैं। ये A पॉइंट है, इसके राइट साइड में रखा हुआ है चार्ज Q2 जो कि नेगेटिव चार्ज है, और लेफ्ट साइड में रखा हुआ है चार्ज Q1 जो कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस A पर इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों चार्जेस की वजह से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखेंगे, डायरेक्शन क्या रहेगा। बच्चों आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड रहता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है Q1, तो ये A पर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, जिसको मैं E1A लिख सकता हूँ। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की वजह से किधर बनेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ ही बनेगा, यानी इसी डायरेक्शन में, जिसको हम E2A बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन पॉइंट A। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड A पर निकाल सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलग अलग चार्जेस की वजह से, सब चार्जेस की वजह से, अलग अलग चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है सबका वेक्टर सम हो जाएगा, E1 + E2। दो है तो E1 + E2, क्योंकि आप E1A लिख रहे हो तो यहाँ पे E2A लिख रहे हो, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ इन दोनों को आराम से। ठीक है, वैल्यू रखेंगे KQ1/R1² प्लस KQ2/R2²। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो, क्या Q1 का वैल्यू भी 10⁻⁸ है और Q2 का वैल्यू भी 10⁻⁸ है। ये डिस्टेंस भी 0.05 है, यानी जो आप R1 कह रहे हो, और ये डिस्टेंस भी 0.05 है जो कि आप R2 कह रहे हो, यानी ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 2 हो जाएगा। K का वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹, Q1 या Q2 में से किसी का भी वैल्यू रख देंगे 10⁻⁸। यहाँ पर नेगेटिव साइन आपको नहीं रखना है, क्योंकि डायरेक्शन हम ऐसे ही निकाल लेंगे। और R1 या R2 में से किसी एक का वैल्यू रख देंगे 0.05, क्योंकि दोनों सेम ही तो हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अगर आपको आती है तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए वीडियो को, वरना सीखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 10⁻⁹ और -8 कितना बचेगा, 10⁻1 बचेगा। ठीक है, नीचे 0.05 का स्क्वायर 0.0025 होगा, है ना। अगर आप यहाँ से ये डेसिमल हटाना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा ये कि यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा और उसके पीछे जितने डिजिट है उतने ही आपको 0 लगाने पड़ेंगे। 25 से कट करेंगे इसको, 4 टाइम्स कट हो जाएगा, पीछे 2 0 भी हैं, 25 4 जा 100 और 2 0 पीछे, ये आ जाएगा 9 4 जा 36, 2 × 3600 × 10। ठीक है, सो ये आ जाएगा 36 2 जा 7200 × 10, जिसको आप सिंपली 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम लिख सकते हो। अब देखिए दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर की तरफ है, यानी इस A पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा EA वो राइट डायरेक्शन में ही बनेगा। इसको आप लिख सकते हो, ये बन रहा है टुवर्ड्स राइट। तो हमने A के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट कर लिया। अब हम इस B पॉइंट को कंसीडर करते हैं। कहाँ पर है B पॉइंट, ये रहा यहाँ पे B पॉइंट। ठीक है, सो B पॉइंट को कंसीडर करूँगा यहाँ पे। ठीक है, मैं नीचे ही कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे इस जगह। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B, ठीक है, तो B पॉइंट की स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर पॉजिटिव चार्ज है Q1 और इससे कुछ आगे डिस्टेंस पर नेगेटिव चार्ज है Q2। ये डिस्टेंस 0.05 है। ठीक है, यहाँ बीच में एक पॉइंट है, ये भी डिस्टेंस 0.05 है और ये भी 0.05 है। ठीक है, अब देखिए इस Q1 की वजह से ये पॉइंट B है, ये पॉइंट B है, इस Q1 की वजह से B पर किधर बनेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B ड्यू टू 1।
Q1 माइनस Q2 की वजह से, माइनस Q2 माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इधर की तरफ होगा, ये होगा E सेकंड चार्ज की वजह से B पॉइंट पर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी डायरेक्ट आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B इज इक्वल टू E1B माइनस E2B, है ना। वेक्टर सम में आप E1 प्लस E2 ही लिखोगे, लेकिन क्योंकि वैल्यू रख दिया मैंने डायरेक्ट यहाँ पे, है ना, तो वैल्यू रख देते हैं KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस नहीं माइनस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। पहला वाला पॉइंट मैंने अलग किया था तो वहाँ पर R1 R2 मैंने लिख दिए थे, यहाँ पे मैं दोबारा इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि मैं अलग कर रहा हूँ ये पॉइंट, है ना। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि पहले भी R1 R2 था, यहाँ भी R1 R2 है, ठीक है। K का वैल्यू रख दो 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन R1 का वैल्यू, R1 मतलब B का Q1 का डिस्टेंस, B से Q1 का डिस्टेंस कितना है 0.05 का स्क्वायर माइनस K वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q2 का वैल्यू वही है 10 की पावर माइनस 8 बच्चों डिवाइड बाय R2 मतलब B से Q2 का डिस्टेंस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 0.15 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 0.0। इसका वैल्यू ऑलरेडी देखो ये निकाला हुआ, ये निकाला हुआ, देखो यहाँ पे ये इतना वैल्यू किसका, इसी का तो था, यानी इसको मैं 3.6 इंटू 10 की पावर 4 बोल सकता हूँ ना यार, बिल्कुल बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 4। अरे कैलकुलेशन अगर करनी है तो कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पहले ही निकाल रखा हमने वैल्यू उसका। माइनस फिर से देखो 9 इंटू 10 की पावर कितना बचेगा 1 डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, लेकिन ये 0.15 है तो इसलिए 4 डेसिमल के पीछे 4 डिजिट आनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल फिर हटाया, फिर ऊपर 10,000 लिखेंगे, फिर 25 से काटेंगे, 25 9 ज़ा 225, 25 4 ज़ा 100, 9 से कटेगा 9 तो 400 इंटू 10 4000, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 0.4 इंटू 10 की पावर 4। अरे कैसे 3.6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4000 को 4 इंटू 10 की पावर 3 तो लिख ही सकते हो ना यार। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए करते हैं हम लोग ऐसा, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 0.4 इंटू 10 की पावर 4 बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। 3.6 और माइनस हो जाएगा 0.4 तो कितना बचेगा बच्चों 3.2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, ये बी पॉइंट पर। अच्छा अब बी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या रहेगी बताइए, ये E1B इधर की तरफ है और E2B इधर की तरफ है, लेकिन E1B ज़्यादा है और E2B छोटा है, तो एक बंदा इधर खींच रहा है एक बंदा इधर खींच रहा है, तो किधर जाएगा पॉइंट जिधर ज़्यादा है, यानी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ये डायरेक्शन क्या रहेगी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। ये बी पॉइंट पर आ गया। अब हम बात करते हैं सी पॉइंट की, सी पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों सी पॉइंट पर। तो सी पॉइंट को ना मैं अलग से बनाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से देखना। ये है यहाँ पे सी पॉइंट, ठीक है, और एक चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, देखो इधर ये Q1 और एक चार्ज बैठा हुआ है इधर यहाँ पे Q2। ये जो डिस्टेंस है ना वो 0.1 है, ठीक है, ये डिस्टेंस भी 0.1, अरे यहाँ से 0.05 और 0.05 थी ना 0.1। ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना, तो ये 60 ये भी 60, ये क्यों लिख रहे हो सर, अभी कम आएगा। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1C। अरे ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इससे नेगेटिव चार्ज की तरफ बनेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड E2C। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ रहेगा ना, और इस रिजल्टेंट का वैल्यू चाहिए मुझे। लेकिन अब ये दोनों ना तो अपोजिट डायरेक्शन में है और ना ही सेम डायरेक्शन में है, तो मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पे पैरेललोग्राम लो। क्या लगाना पड़ेगा पैरेललोग्राम लो। अरे कैसे, दो फोर्स होते थे ना देखो PQ और ये एंगल कितना थीटा, इनका रिजल्टेंट क्या होता था बच्चों P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। बस P और Q की जगह ये बदल गया ना यार, ठीक है। तो आपको चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो भैया EC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1C का स्क्वायर प्लस E2C का स्क्वायर प्लस 2E1C E2C इंटू कोस एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल बता नहीं सकते कि आप लोग कितना है। अरे कितना एंगल है 120, कितना है 120, ठीक है।
अब देखिए Q1 का या C से डिस्टेंस 0.1, Q2 का C से डिस्टेंस 0.1, Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, मीडियम भी सेम है, यानी ये दोनों तो बराबर ही है यार। E1C और E2C दोनों इक्वल हैं, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा दोनों इक्वल है तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। E1C या फिर E2C कुछ भी लिख लो, 2E1C का स्क्वायर प्लस यहाँ दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2E1C का स्क्वायर इंटू कॉस 120 का वैल्यू -1/2 होता है, ये आपको याद करना होगा। 2 से कटेगा 2, माइनस का एक E1 स्क्वायर हो जाएगा, उस वो 2 में से माइनस हो जाएगा तो बचेगा एक E1 स्क्वायर, 1 E1 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो अपने पास बचेगा खाली E1C। वैल्यू रखेंगे KQ1/R1 स्क्वायर, ठीक है। तो EC का वैल्यू आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C इज इक्वल टू K का वैल्यू 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 10⁻⁸, दोनों का सेम ही तो है। Q1 मतलब इस Q1 का C से डिस्टेंस कितना है बच्चों, 0.1, सॉरी 0.1, ठीक है। 9 × 10⁻, कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। इसका स्क्वायर कितना होगा, 0.01 है, हाँ। तो यहाँ से ये डेसिमल हट के 10⁻2 या 100 बोलेंगे इसको, ये 1 बच गया नीचे, तो 9 × कितना हो गया 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा एट पॉइंट C, और डायरेक्शन ये रहेगी, डायरेक्शन इधर 60 डिग्री पर, क्योंकि दोनों बराबर है ना, तो यहाँ पे रहेगी डायरेक्शन राइट वर्ड डायरेक्शन में रहेगा बच्चों, टूवर्ड्स राइट, क्या रहेगा, टूवर्ड्स राइट रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।